वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। जिसने बॉलीवुड को रोमांस सिखाया, जिसने अपनी एक्टिंग से हर बार फैंस का दिल बहलाया, उस सितारे के लिए धड़कता है फैंस का दिल। वो कोई और नहीं बल्कि है बॉलीवुड का किंग। ना कोई गॉडफादर, ना कोई कनेक्शन, लेकिन शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह कहलाते हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से फैंस के दिल में बसने वाले एसआरके हर दिल अजीज बन चुके हैं। शाहरुख को बॉलीवुड में 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 30 साल हो चुके हैं। जिस इंडस्ट्री में वो एक अननोन थे, आज वो बॉलीवुड क्या बल्कि पूरे इंडिया की पहचान बन चुके हैं। 2 नवंबर की तारीख एसआरके के चाहने वालों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज के दिन तो बॉलीवुड के इस बेताज बादशाह ने इस दुनिया में जन्म जो लिया था। हर साल की तरह इस साल भी किंग खान का घर मन्नत लाइटों से जगमगा रहा है। घर की बालकनी में रोशनी ही रोशनी है। फैंस का हुजूम मन्नत के बाहर अपने बादशाह को देखने के लिए तरस रहा है। ये वो फैंस हैं जो शाहरुख पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, उन्हें हर पल अपना सच्चा प्यार मानते हैं। मन्नत की दिवाली किंग खान के जन्मदिन पर ही शुरू हो गई है। शाहरुख खान आज अपना 56th बर्थडे मना रहे हैं और हम इस वक्त उनके मन्नत बंगलो के बाहर खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि उनके फैंस आए हुए हैं, उनका जमावड़ा है यहाँ पे। और सबसे पहले आप लोग से जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हो और क्या कितने एक्साइटेड हो आप लोग, ये बताएं। हम औरंगाबाद से आए हैं और एक्साइटमेंट तो बहुत है और खान साहब से मिलने का है, लेकिन अब देखते क्या होता है। हर साल एक बार ही वो दिखते हैं और अपने फैंस को मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड से ज़्यादा हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था। अच्छे टाइम में हम साथ में थे, इसलिए आज बुरे टाइम में साथ खड़े हैं। आए ना आए, हम आज साथ खड़े हैं, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और घर जाएंगे। हम लोग 1 नवंबर को रात भर घूमते हैं, 2 को रहते हैं पूरा दिन उन्हीं के नाम, एंड 3 को वी गो बैक टू अवर होम प्लेस। तो हम लोग के लिए कुछ फेस्टिवल से कम नहीं है। मन्नत के बाहर रात से ही फैंस की भीड़ अपने बादशाह की झलक पाने को बेताब दिखी। लड़के हों या फिर लड़कियां, सभी मन्नत के बाहर शाहरुख को देखने की मन्नत लिए खड़े दिखे। इतना ही नहीं, फैंस की दीवानगी अपने किंग खान के लिए इस कदर बढ़ गई कि सड़कों पर खड़े दीवाने शाहरुख के लिए बर्थडे सॉन्ग तक गाते दिखे। जहां एक तरफ किंग खान को उनके चाहने वालों ने बधाई देने का सिलसिला एक दिन पहले से ही शुरू किया, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए बी टाउन के सितारों ने भी गुड विशेस देना स्टार्ट कर दिया। करीना कपूर खान, मलाइका अरोड़ा, करण जौहर, फरहान अख्तर, आयुष्मान खुराना, मृणाल ठाकुर, डब्बू रत्नानी, राहुल देव। पिछले 30 सालों में शाहरुख ने कई तरह की फिल्में की हैं, अपने हर कैरेक्टर को दिल से जिया है, और शायद यही वजह है कि किंग खान के कैरेक्टर के नाम को उनके फैंस मुंह जुबानी याद रखते हैं। वेल, आज शाहरुख का बर्थडे है, सो E24 इज आल्सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बादशाह शाहरुख खान। मुंबई से नवीन भारद्वाज की रिपोर्ट, E24। विकी कौशल के साथ दिसंबर में शाही अंदाज में फेरे लेने के लिए कटरीना है तैयार। रणबीर कपूर संग शादी कर आलिया भट्ट भी मिसेस कपूर बनने के लिए है बेकरार। अंकिता लोखंडे भी दिसंबर में ही बनेंगी विकी जैन की दुल्हनिया। राजकुमार राव के घर में भी अगले महीने ही बजने वाली है शहनाइयां। जी हाँ, बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात का वो रोमांटिक सीजन आ गया है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था।
मच अवेटेड वेडिंग सीजन आ गया है तो बॉलीवुड से भी आए दिन कोई न कोई गुड न्यूज सुनने को मिल रही है। इस अपकमिंग वेडिंग सीजन में बॉलीवुड की कई प्रेमी जोड़ियां शादी के बंधन में बंधने की तैयारियां कर रही हैं। तो देखिए कौन कौन सी है वो जोड़ियां जो जल्द ही शादी करने जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकी कौशल और कैटरीना कैफ की। लिस्ट में सबसे पहला नंबर छुपे रुस्तम लव बर्ड्स विकी कौशल और कैटरीना कैफ का है। खबरों का बाजार गर्म है कि कैटरीना कैफ को फाइनली दूल्हा मिल गया है। इस साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कैटरीना अपने रूममेट बॉयफ्रेंड विकी कौशल के साथ वेडिंग करने जा रही हैं। हल्दी मेहंदी संगीत से लेकर शादी के तमाम फंक्शंस 7 से 9 दिसंबर तक चलेंगे। शादी के वेन्यू के तौर पर रणथंबोर नेशनल पार्क से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर सवाई माधोपुर में स्थित किले सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा को फाइनल किया गया है। खबरें हैं कि 14वीं सदी में बने इस किले में कैटरीना और विकी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ वेडिंग करेंगे। इसके बाद बारी आती है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का इंतजार इनके फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। आए दिन इनकी शादी से जुड़ी कोई न कोई खबर सुर्खियां बटोरने लगती हैं। खबरों के अकॉर्डिंग दिसंबर के आखिरी या फिर अगले साल की शुरुआत में रणबीर और आलिया भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इनकी शादी की डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया भी जयपुर या फिर जोधपुर के किसी शाही महल में ही रॉयल वेडिंग करेंगे। अब बात करते हैं राजकुमार राव और पत्रलेखा की। इस वेडिंग सीजन में एक्टर राजकुमार राव के सिर पर भी सेहरा सजने जा रहा है। खबरों का बाजार गर्म है कि राजकुमार राव अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ शादी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। शादी के लिए इन्होंने 10 से 12 दिसंबर के बीच कोई एक दिन चुना है। मतलब ये है कि राजकुमार और पत्रलेखा 10, 11 या फिर 12 दिसंबर में से ही किसी एक दिन शादी कर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने वाले राजकुमार राव शादी भी बेहद ही प्राइवेटली करेंगे। चुनिंदा मेहमानों को ही इनकी शादी का न्योता भेजा जाएगा। अंकिता लोखंडे और विकी जैन। लव लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजर चुके अंकिता लोखंडे भी घर बसाने का फैसला ले चुकी हैं। लंबे वक्त से अंकिता बिजनेसमैन विकी जैन को डेट कर रही हैं। अंकिता और विकी भी अगले महीने शादी कर रहे हैं। शादी की डेट्स भी फाइनल हो गई है। अंकिता और विकी 12, 13 या फिर 14 दिसंबर को जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। हालांकि अंकिता की शादी की खबर वायरल होने के बाद से ही कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। और अब रिया चड्ढा और अली फजल। एक्ट्रेस रिया चड्ढा और अली फजल की शादी का इंतजार सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि वो खुद भी बेसब्री से कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में ही रिचा और अली ने खुलासा किया था कि वो इस साल शादी करने वाले थे, लेकिन उनकी तैयारियों पर कोरोना वायरस के संक्रमण ने पानी फेर दिया था। हालांकि नए साल की शुरुआत में रिचा और अली भी अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कैसा चल रहा है? घर से निकलने के बाद कैसा फील हो रहा है? अजीब, बहुत अजीब। मतलब मुझे ऑब्वियसली घर की बहुत याद आती थी शुरू में, और मैं हमेशा रोती थी मुझे मम्मी चाहिए, मुझे घर जाना है। और अभी मैं कंफर्टेबल हो चुकी थी अंदर एंड मैं थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी और घर से ही निकल गई। देखो, अच्छा, आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि लाइक आप एविक्ट हो जाएंगे? बिकॉज आप बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे थे, आप बहुत ही शांत और एकदम कंपोज थे, बहुत ही अच्छे से गेम प्ले कर रहे थे, तो आपको उम्मीद थी कि आप निकल जाओगे वैसा? शांत और कंपोज्ड लोग नहीं चाहिए होते हैं, मुझे ये बोला गया था। क्योंकि मुझे एज अ वार्निंग बोला गया था कि आप आकाशा, आप बहुत ही शांत रह रही हैं, आप दिख नहीं रही हैं एंड आई वाज जस्ट लाइक मुझे थोड़ा शुरू में आई डोंट नो, आई फील लाइक डेफिनेटली मुझे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कि मैंने इमोशंस में आके अपने ऊपर दिल पे कुछ चीजें लेकर के मैं थोड़ा सा सहम सी गई और थोड़ा अपने आप को बंद सा कर दिया शुरुआत में। बिल्कुल। क्योंकि
आई डोंट नो, आई शुड नॉट हैव डन दैट. मुझे नहीं दुनियादारी इतनी मैंने सीखी नहीं थी. थोड़ी सी सीख के जानी चाहिए थी अंदर, कि किस तरह से आप गेम को अलग रखो, इमोशंस को अलग रखो, रिलेशंस को अलग रखो. ये मुझे नहीं आया. लाइक किसी किसी के लिए बहुत आसान होता था बोलने के लिए, ठीक है यार, लाइक गेम है तो हर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, गेम के लिए, गेम के लिए. वो मुझे सीखने में अभी भी मुझे लगता नहीं है मैंने सीखा है, बट समझती हूँ मैं अभी. वो थोड़ा समय लग गया. तो बिल्कुल. डेफिनेटली अब जो मेरे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो शुरू से बहुत अलग थी, बट आई गेस वक्त इतना दिया नहीं जाता बिग बॉस के घर में. कुछ लोग जो बाकी के थे उन्होंने डे वन से गेम समझ ली थी, एंड दे वर रेडी टू पुट देयर इमोशंस असाइड. सो इससे पहले आपने कोई बिग बॉस फॉलो किया था या नहीं? बहुत पहले फॉलो किया था. बहुत ज्यादा. सो एक चीज है जो आप प्रतीक के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो आप कितना मिस करने वाले हो प्रतीक को? बहुत यार, मुझे मतलब यही लग रहा है बार बार कि मैं उसे टेक्स्ट नहीं कर सकती, गालियां नहीं दे सकती, थप्पड़ नहीं मार सकती इसको. डेफिनेटली बहुत मिस करूंगी, बट आई 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 विल बी ओके टू वेट टिल द फिनाले टू मीट हिम. अनलेस मैं वाइल्ड कार्ड में अंदर जाऊं. मैं तो उनको बोल रही हूँ कि यार मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे भेज दो घर के अंदर वापस, कोई बात नहीं. बट डेफिनेटली आई दैट मिस हिम. बहुत अच्छा बॉन्ड दैट बन वाज गया. माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ गिवन अ चांस, आप क्या बिग बॉस में वापस अंदर जाना चाहेंगी? बिल्कुल. अब मुझे जो चीजें समझ आई हैं और जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है, उसके साथ तो बहुत ही अलग, आई थिंक हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, क्या होगा. और अब एक चीज मैंने सीख ली कि इतनी अच्छाई काम नहीं करती भाई, मतलब. अच्छा, बात अच्छाई की आपने की है, तो एक बहुत ही अच्छा काम आपने बिग बॉस के घर में किया है, दैट यू प्लेड द क्यूपिड ऑफ तेजस्वी एंड करण कुंद्रा. तो आपने ऐसा क्या देखा उन दोनों के बीच में, अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो? यार ऑनेस्टली देखा, मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जब मैं बाहर से देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, करण और मैं काफी क्लोज हैं. एंड तेजा ने आके मेरे से कॉन्वर्जेशन की थी, कि मुझसे यू आर क्लोज टू करण, तो मेरी और उनकी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, क्या कोई रीजन है, व्हाई इज ही सो अलूफ फ्रॉम मी, और वो इतना मुझे क्या अवॉइड कर रहे हैं. एंड मैंने वो क्लैरिफाई की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, उसका नेचर ऐसा है, थोड़ी इंट्रोवर्टेड है वो. और वो करण ने भी मेरे से क्लैरिफाई किया. आई थिंक वहां से एक मेरे मन में एक मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी. तो मैंने तो करण को मस्ती में टीज करने के लिए बोला था कि ओ तेजा से मुझे तेरी तरफ, आई थिंक शी हैज अ क्रश. एंड करण ने सामने से ही वाज लाइक, आई मुझे आई थिंक शी इज नाइस, मुझे पसंद है. तो बस मुझे तो उतनी चीज की जरूरत थी, फिर मैंने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया. एंड अब मुझे इसलिए थोड़ा सिली लगा क्योंकि तेजा ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक, प्लीज स्टॉप इट, ऐसे मत कर, डोंट टीज मी एंड दैट. तो आई फील लाइक, आई होप मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया होगा, बिकॉज मैं तो करण की तरफ से, मुझे तो क्यूटी, मैं करण को तो क्यूटी तरीके से ही करती थी ये सब. सो अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं घर के बाहर हूँ. अब सेटिंग कराने वाले ही नहीं रहे. मैं करण को बोला था, मैं कहा देख, मैं चली जाऊंगी तो क्या ही करोगे आप जिंदगी में, कर लो कुछ. बट yeah, let's see what happens आगे. I like being the matchmaker. तो मैंने तो मस्ती के लिए चिढ़ाना शुरू कर दिया था. मुझे तो बड़े मजे आ रहे थे उनको चिढ़ाने में. लास्टली, क्या प्लान्स हैं अब आपके, सिंस यू आर आउट फ्रॉम द हाउस? सो अब क्या प्लान्स हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हैं, अगर कुछ आप हमसे शेयर करना चाहें तो? अपकमिंग यार, गाने जो मैं बहुत आधे अधूरे छोड़ के गई थी वो पूरे करने हैं. बहुत सारे और गाने भी बनाने हैं. एक दो अनाउंसमेंट्स हैं. मैंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आई थिंक जल्द ही होगी. मैं एक न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ बिल्कुल. है. क्या बता तो मैं कुछ सकती नहीं, क्या ही बोल रही हूँ मैं मतलब क्या ही बोलूं. बट आई डिसाइडेड इनसाइड द हाउस कि लाइफ इज टू शॉर्ट. शुरुआत मैंने अपने करियर की एक्टिंग से की थी, एंड आई रियली मिस इट. सो आई थिंक आई एम गोना फोकस ऑन दैट अगेन. सिंगिंग तो है ही, बट अब नहीं करूंगी. एक्टिंग तो कभी करूंगी. मैं हमेशा सोचती थी हाँ देखेंगे, बट
I want to start focusing on acting again. All right. Thank you so much and all the best.